साहब, आपसे एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। छोटा मुँह बड़ी बात, पर कैसे बोलूँ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या बात है दीपक, तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? साहब समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूँ, लेकिन आपको ये बात जानने का पूरा हक है। अरे दीपक जल्दी बोलो, मुझे बहुत सारा काम है वैसे भी। साहब, मैम साहब ना आपको धोखा दे रही है। क्या? तू होश में भी है? क्या बोल रहा है तू? जानता था साहब, आप मेरी बातों का क्यों ही भरोसा करोगे, इसलिए मैं पूरे प्रूफ के साथ आया हूँ आपके पास। ये देखिए साहब, वो जब मैं रात को दूध लेने जा रहा था ना, तभी मैंने देखा था मैम साहब को किसी आदमी के साथ घूमते हुए। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने थोड़ा पास से जा कर के देखा, तभी जा कर के मुझे यकीन हुआ कि हाँ ये मैम साहब ही हैं। लेकिन पता नहीं वो किसके साथ घूम रही थी, इसीलिए मैंने उनकी वीडियो बना ली और मैं आपके पास लेके आ गया सीधा। साहब मैं तो बता भी नहीं सकता क्या क्या कर रही थी मैम साहब पार्क में वहाँ, इसीलिए मैं वीडियो बना के ले आया और आप खुद ही देख लीजिए वीडियो में क्या क्या कर रही हैं वो, ताकि आपको दिखा सकूँ और आपको मुझ पर भरोसा हो जाए और आपको ये पता भी चल जाए कि आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है और पता नहीं ये सिलसिला कितने सालों से चलता आ रहा है। हिमांशी, हिमांशी! आई। हाँ रुपेश, मैं चाय बना तो रही थी, 2 मिनट रुक जाओ, अभी लाती हूँ। ये क्या है? इसमें देखो। तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी? ये तस्वीरें क्या कह रही है? तुम्हारा चक्कर चल रहा है इसके साथ? गार्डन में जाके तू इसके साथ अय्यासी कर रही है? कौन है लड़का बता मुझे, इसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है? ये फोटोज, ये सब नकली है रुपेश, ये सब कुछ नकली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या झूठ है मानसी? ये तुम इसके साथ बाहों में हाथ डाल के घूम रही है, झूठ है? या तुम इसके गोद में सरक के सो रही है, झूठ है? वो रुपेश, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। वो मैं ना इससे मिलने गई थी किसी काम से, और मुझे नहीं पता ये फोटोज कब क्लिक कर ली। मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। दोस्त? अरे ऐसी कौन सी दोस्ती है जो रात में निभाई जा रही है? दिन में भी तो मिल सकते हो या घर पे बुला के बात कर सकते हो ना। और माना ये दोस्त है तुम्हारा, तो रात में इसके साथ जाके बाहों में हाथ डाल के घूमने की क्या जरूरत थी? ये सब चीजें गलत है रुपेश, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? बस हिमांशी, ये तस्वीरें चीख चीख के कह रही है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। ऐसी क्या कमी थी मेरे प्यार में कि तुमने मुझे धोखा दिया? हाँ रुपेश, जब तुम्हें सब कुछ पता चली गया है तो सुनो मेरी बात। वो मेरा बॉयफ्रेंड ही है। मैंने झूठ बोला तुमसे कि वो मेरा दोस्त है। मैं उससे प्यार करती हूँ और पिछले 3 सालों से मैं उससे प्यार करती आई हूँ। वो तो घर वालों की ज़बरदस्ती से मैंने तुमसे शादी करी। मेरे मम्मी पापा ने तुम्हारा पैसा देखा, तुम्हारा घर देखा और इसलिए मेरी शादी करा दी ताकि मैं खुश रहूँ। और जो मेरा बॉयफ्रेंड था ना, उससे शादी नहीं कराई क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था। मैंने बहुत बोला मम्मी पापा को, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने मजबूरन तुमसे शादी की। हिमांशी, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे शादी से पहले बता देती। मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? मैं क्या बताती रुपेश तुम्हें पहले? अगर मैं तुम्हें शादी से पहले ये बताती कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करते? नहीं करते ना। और मेरे माँ बाप प्रेशराइज कर रहे थे मुझे तुमसे शादी करने के लिए। लेकिन हिमांशी, तुम ऐसे करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे बता तो सकती थी ना। मैं बात करता तुम्हारी फैमिली से, मैं शादी करवाता उससे। तुम कम से कम मेरे बारे में तो सोचती। मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा था। अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊँगा? एक तुम ही थी जिससे मैं प्यार करता था। खैर छोड़ो हिमांशी, तुमने मन बना ही लिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने का, तो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ अब। तो ठीक है, तुम डिवोर्स के पेपर तैयार करवा दो, तुम उसी के साथ खुशी खुशी रहना। मैं अपना देख लूँगा जैसे मुझे रहना होगा। और हाँ, तो तुम्हारे घर वाले ना माने उससे शादी करने के लिए, तो मैं उन्हें मनाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारी शादी ज़रूर करवाऊँगा उससे, क्योंकि मैं अपना प्यार तो हासिल कर नहीं पाया, तो कम से कम कोई और ही कर ले। और वैसे भी 3 ज़िंदगी ख़राब होने से अच्छा है कि एक ही ज़िंदगी ख़राब हो। रुपेश मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारा दिल तोड़ा। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ और मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने मुझे समझा, मेरी फीलिंग्स को समझा। तुम मेरी राहुल से शादी करा रहे हो, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी कि तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिले।